हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग इंग्लिश फ्रॉम बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सेंटेंस पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का के नाउन को कवर करेंगे और जिसमें से हम स्पेशली आज प्रॉपर नाउन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन हमारी बुक्स में दी गई है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी नाउन एक वर्ड है जो नेम करता है किसी भी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को या किसी भी आइडिया को। जैसे कि रिया गो टू स्कूल, तो यहाँ पे रिया नाउन है, स्कूल नाउन है, क्योंकि किसी पर्सन का नाम है और फिर ये किसी जगह का नाम है, किसी स्कूल। उसके बाद फिर कोई स्कूल। उसके बाद फिर श्याम इज़ अ टीचर इन दैट स्कूल, तो यहाँ पे श्याम नाउन है, टीचर नाउन है, स्कूल नाउन है। ये भी किसी पर्सन के बारे में बता रहा है, ये भी किसी पर्सन के बारे में बता रहा है उसका स्पेसिफिक नेम होकर, और ये भी किसी जगह का नाम बता रहा है। रोहन वेंट टू चाइना लास्ट वीक, तो रोहन ये भी हमारा नाउन है, चाइना ये भी हमारा नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन को वैसे 5 तरह से डिवाइड किया गया है और नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल तरीके से भी डिवाइड किया है और नाउन को सिंगुलर और प्लूरल के रूप में भी डिवाइड किया गया है। तो हम थोड़ा कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। तो नाउन के 2 टाइप हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और नाउन के वो जो 5 टाइप हैं वो इनमें ही आ जाएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें से हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक ऑफिशियल नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड, टाइटल और थिंग। किसी भी पर्सन का, प्लेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रांड का, टाइटल का या किसी भी चीज़ का अगर ऑफिशियल नेम होता है, कोई नाम होता है, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। जैसे किसी पर्सन में रिया, सुमन, राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा। प्लेस दिल्ली, गोरखपुर, इंडिया एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन इसरो, नासा एक्सेट्रा। ब्रांड्स जियो, आईफोन, लेगो एक्सेट्रा। हॉलीडे होली, दिवाली, ईद एक्सेट्रा। डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एक्सेट्रा। मंथ्स जनवरी, फरवरी एक्सेट्रा। प्लैनेट्स मार्स, अर्थ, जुपिटर एक्सेट्रा। बुक्स बुक्स, मूवीज, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक्सेट्रा। सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक्सेट्रा। तो प्रॉपर नाउन को फाइंड करने के रूल्स क्या है कि एक स्पेसिफिक नेम होगा और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। और जनरली उससे पहले ए एन का यूज़ नहीं होगा और कभी कभी द का भी यूज़ नहीं होगा, लेकिन यूज़ होगा तो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होगा। जैसे कि किसी शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, द यूएसए, द यूके या द नीदरलैंड्स, द प्रोनॉक्स, द हेग। इसके बारे में हम ए एंड द आर्टिकल्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन ऑफ द लेटर्स इन प्रॉपर नाउन। जैसे कुछ सीजन्स के नेम होते हैं, विंटर, समर, रेनी, तो वो सब कैपिटल नहीं किए जाते हैं, वो सब स्मॉल लेटर में यूज़ होते हैं। कुछ डायरेक्शंस के नेम होते हैं, जैसे कि 4 डायरेक्शंस हैं, तो वो भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। लेकिन जब इन डायरेक्शन को हम यूज़ करेंगे किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने में या किसी नेम को रिप्रेजेंट करने में किसी जगह के, तो हम एन कैपिटल रहेगा, तब वो डायरेक्शन का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। से नॉर्थ कोरिया। फिर प्रॉपर नाउन जब कंपाउंड फॉर्म में होगा, जैसे यहीं पे नॉर्थ कोरिया में ही, तो वहाँ पे ये फर्स्ट वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे एयरफोर्स में ए कैपिटल रहेगा, एफ कैपिटल रहेगा। इलॉन मस्क में ई कैपिटल, एम कैपिटल, फिर एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे आईफोन है, मान लो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे आई तो स्मॉल लेटर है, तो इसको कुछ लोग अगर आई को कैपिटल कर देंगे तो वो ब्रांड का फिर नेम चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी उसकी चेंज हो जाएगी। तो अगर किसी ब्रांड की आइडेंटिटी ही ऐसी है
तो इसको हम आई को कैपिटल नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, आईफोन ऐसे ही रहेगा। उसके बाद कुछ जैसे डैड मॉम, तो डैड मॉम ऐसे वर्ड्स हैं कि इनको जब हम किसी नाम की तरह यूज़ करेंगे, जैसे मॉम को अगर हम एज अ नेम यूज़ करेंगे, जैसे आई लव यू मॉम, तो मॉम में एज अ पर्सन जब यूज़ हुआ है तो हम इस एज अ नेम जब यूज़ हुआ है तो एम कैपिटल रहेगा। लेकिन जब एज अ कॉमन पर्सन, जैसे मॉम, माई मॉम इज़ काइंड, जैसे ये मदर की तरह यूज़ हुआ है, तो ये एम यहाँ पे स्मॉल रहेगा। ऐसी गॉड इस गॉड में भी होगा, लेकिन जनरली गॉड में जी हमेशा कैपिटल यूज़ होता है। इसमें इसमें बताया गया है जैसे कि जब हम किसी ऐसे डेटी को, ऐसे भगवान को दिखाते हैं जो एक ही हैं, तो वहाँ पे हम उनकी सुप्रीमेसी को जब दिखाते हैं, सर्वश्रेष्ठ वही हैं, एक ही हैं, तो हम जी कैपिटल रखते हैं। लेकिन जनरली हम जी को कैपिटल ही रखते हैं गॉड में। फिर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तो इसमें प्रेसिडेंट में पी कैपिटल रहेगा तब जब हम उसको किसी के नाम के साथ यूज़ कर रहे हैं, या फिर बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, एज अ पर्सन नेम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द प्रेसिडेंट स्पोक, तो यहाँ पे सभी एज अ कॉमन यूज़ किया गया है कि और भी प्रेसिडेंट होते हैं। अर्थ, जब अर्थ को एज अ प्लैनेट यूज़ करेंगे तो ई कैपिटल रहेगा, और जब अर्थ का मीनिंग डर्ट रहेगा तो ई स्मॉल लेटर रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल प्रॉपर नाउन में। ठीक है, प्रॉपर नाउन में सिंगुलर और प्लूरल जनरली हम एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं और आई ई एस लगाते हैं। लेकिन प्लूरल नाउन में जब हम प्रॉपर नाउन में जब हम प्लूरल करेंगे तो हम आई ई एस नहीं लगाएंगे, वाई के बाद हम डायरेक्ट एस लगा सकते हैं। तो एस लगा सकते हैं, फिर ई एस कब लगाएंगे, जब उस वर्ड के लास्ट में एस हो, ई एस हो, सी एच हो, एस एच हो या जेड हो। Proper noun are always singular in meaning, but still we can make plural in form. प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर मीनिंग के होते हैं, यानी कि जब वो यूज़ होते हैं तो डज, इज़, हैज़, हैव ओकेजनली आता है। लेकिन जब हम इनको प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं तो वहाँ पे आर भी आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। तो जैसे कि पीपल, फैमिलीज, वन आइंस्टीन, इसको हम थ्री आइंस्टीन्स इन द रूम ऐसे बता सकते हैं। द कैंडी फैमिली, इसको द हम कैंडीज बोल सकते हैं। वन पेरिस, टू पेरिसेस, एक पेरिस फ्रांस का, एक पेरिस टेक्सास का। वन स्प्रिंगफील्ड, 34 स्प्रिंगफील्ड्स इन द यूएसए। फिर ब्रांड्स प्रोडक्ट जैसे वन आईफोन, टू आईफोन्स। शी हैज़ टू आईफोन्स। उसके बाद टीम्स और बैंड्स जैसे कि द यानकीज, द बीटीएस, इसका आप लोग बताएंगे बीटीएस का क्या होगा। उसके बाद डेज हॉलीडेज, वन मंडे, थ्री मंडेज इन अ रो, टू छठ पूजाज इन 2 years। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसको हमें सही करना है। जैसे आई मेट टू सारास, तो यहाँ अपोस्ट्रॉफी रहेगा क्या, नहीं ये नहीं रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा सारा। रुको, सारास। उसके बाद टू जर्मनीज, तो यहाँ पे पहले अपोस्ट्रॉफी था लेकिन अभी यहाँ अपोस्ट्रॉफी नहीं रहेगा, यानी जर्मनीज यही रहेगा, नो अपोस्ट्रॉफी। उसके बाद यहाँ पे भी पहले अपोस्ट्रॉफी था, वी सॉ थ्री डिस्नीज, तो ये सही है। पहले यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी था, वीडियो दोबारा बन रही है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर करेक्ट करना है इसको, जैसे देयर आर 4 रोहन इन दिस क्लास, देयर इज़ 4 रोहन इन दिस क्लास, देयर आर 4 रोहन्स इन दिस क्लास, देयर आर 4 रोहन्स इन दिस क्लास। सुनने में तो सेम सेम लग रहा है पर थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आर 4 रोहन, आर दिया है, 4 दिया है, ठीक है, बट रोहन नहीं रहेगा यहाँ। उसके बाद इज़ और रोहन ठीक है, लेकिन यहाँ 4 दिया है तो यहाँ पे इज़ नहीं रहेगा।
यहाँ पे यहाँ पे आर है, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है, तो ये गलत। यहाँ पे आर है, फोर है, और यहाँ पे रोहन्स, यहाँ पे बिना अपोस्ट्रॉफी के एस है, तो ये सही है। फिर लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट, यहाँ लिंग्विस्टिक क्या है, सब्जेक्ट है। आर माय फेवरेट, आर क्यों है, ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे इज रहेगा, क्योंकि जनरली प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर इन फॉर्म, तो यहाँ पे इज रहेगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स, भले ही यहाँ पे एस आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये उसका नाम है, ये एक बुक का नाम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड, तो आर नहीं रहेगा, यहाँ पे इस रहेगा, क्योंकि क्योंकि प्रॉपर नाउन आर इन सिंगुलर फॉर्म जनरली, बट दे ऑल्सो टेक प्लूरल फॉर्म, दे कैन बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।